दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विज्ञान बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ में है दोबारा से एक बार फिर श्री जगदीश प्रसाद बाबू जी। आपसे नए नहीं हैं, आपके पास बहुत सी वीडियो में आए हैं और बौद्ध धर्म पर भी आपने बहुत विचार व्यक्त किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी आपने काफ़ी बार हमारे साथ विचार व्यक्त किए हैं। अच्छी वीडियो भी हमने आपके पास भेजी है। आज फिर एक बार हम उनको आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो हम 9 अक्टूबर में 9 अक्टूबर 2025 को जो रैली लखनऊ में होने जा रही है, इसके संबंध में आदरणीय बाबूजी से हम कुछ सवाल पूछेंगे, उनकी राय मांगेंगे कि हम लोगों को वहाँ पर 9 अक्टूबर को बहुजन समाज को पहुँचना कितना ज़रूरी है अथवा नहीं है, इसके बारे में बाबूजी बताएंगे। तो मैं सबसे पहले बाबूजी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय जी। देखिए, आज आप हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो आप बताएं कि 9 अक्टूबर को जो बहन जी ने लखनऊ में रैली के लिए आह्वान किया है, तो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब और मानवर श्री काशीराम साहब के अनुयायी हैं, उनके लिए लखनऊ पहुंचना कितना ज़रूरी है अथवा नहीं है, इसके विषय में अपने विचार रखें आदरणीय बाबू जी। धन्यवाद भाई साहब। मैं सबसे पहले तो महाकारुणिक संरक्षण बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्म के सभी संतों गुरुओं महर्षियों को नमन करते हुए आपने ये बढ़िया प्रश्न पूछा कि 9 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चहल पहल के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और लखनऊ में हमारे बहुजन नायक नाम से डियर फोर्स के निर्माता मानवर काशीराम जी का प्रेरणा स्थल है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि बहुत कम ही उम्र में साहब हम लोगों को छोड़ कर इस संसार से विदा हो गए। अगर साहब हमारे बीच में कुछ दिन और अपना समय देते तो इस देश में बहुजन समाज की स्थिति कुछ और होती और इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की स्थिति में बड़ा बदलाव होता। लेकिन प्रकृति को जो मंजूर था, जो प्रकृति की नियत में था, जो होना था वो तो हो गया। आपने सही कहा कि हम सभी लोगों को मानवर काशीराम साहब के प्रेरणा स्थल पर पहुँच करके, मानवर काशीराम साहब की प्रतिमा के पास पहुँच करके हम सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। उसके कई कारण, बहुत से कारण हैं। मानवर काशीराम साहब ने तो इस देश के लिए, इस बहुजनों के लिए, भूले बिसरे लोगों के लिए, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए, सबके लिए काम किया है। अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मानवर काशीराम साहब का जन्म पंजाब की धरती पर हुआ तो उस वक्त इस देश में मानवर काशीराम साहब के जन्म के समय की स्थिति जो थी कि इस देश में बाबा साहब जो हम लोगों को भारतीय संविधान देकर जो इस देश के लोगों का उपकार किया, जो मानवर काशीराम साहब ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण साइकिल यात्रा करके उन सभी भूले बिसरे महापुरुषों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम किया।
और उसी का परिणाम ये हुआ कि लगभग हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग अपने अपने इतिहास को जान गए और उसी इतिहास के जागृति होने के कारण ही इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व के लोगों में बाबा साहब का सम्मान दिलाने का काम किया। आज माननीय काशीराम साहब ने अगर इस भारत की धरती पर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं किया होता और अगर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ होता आदरणीय बहन जी के द्वारा या और जो हमारे नेतृत्व करने वाले हैं उन लोगों के द्वारा जो बाबा साहब को सम्मान उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मिल रहा है, तो ये बहुजन समाज पार्टी के निर्माण के बाद ही मिला है। तो मैं तो भैया सभी लोगों से, इस देश के, इस प्रदेश के ही नहीं, मैं देश के सभी लोगों से ये हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों को, प्रत्येक घर के लोगों को, जितने लोगों को संभव हो सके, लखनऊ ना जा सके तो अपने घरों में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने के साथ साथ माननीय काशीराम साहब जी की प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और जो जा सकते हैं वो लखनऊ जरूर जाए, क्योंकि लखनऊ ही हमारा केंद्र है, बहुजन का केंद्र है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में आदरणीय बहन जी के द्वारा भव्य विशाल माननीय काशीराम साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो मैं तो सभी देश के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, पूरे भारतवासी के लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग लखनऊ चलें, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी लोगों को वहां पहुंच करके माननीय काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन हम सभी लोगों को अर्पित करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। बहुत जी कुछ विपरीत विचारधारा के लोग जिनके द्वारा काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, काशीराम साहब के नाम से बहन मायावती द्वारा जो जिला बनाया गया कासगंज, उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद भी वो ये जाने कितने पार्क थे, जाने कितने हॉस्पिटल थे, उनके नाम से कुछ चीज़ें थी तो उनके लिए उनके नाम बदल दिए गए। तो ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि हम काशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस संबंध में एक विपरीत विचारधारा के लोग जो हैं वो कैसे मतलब जो है ये करेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि लेकिन हमारा भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। माननीय काशीराम साहब केवल बहुजन समाज पार्टी के ही नहीं रहे, माननीय काशीराम सर्व समाज के रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वह अपने मन में उनको धारण करके माननीय काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। ये अलग बात है बहुत जी, ये अलग बात है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने माननीय काशीराम साहब के नाम पर बनाए हुए पार्कों को ख़त्म किया। माननीय काशीराम साहब के बनाए हुए नाम पर जो जिले बनाया था आदरणीय बहन जी ने, उसे ख़त्म कर दिया। माननीय काशीराम साहब के नाम पर आदरणीय बहन जी ने जो अस्पताल बनवाए थे उसके नाम को चेंज कर दिया। माननीय काशीराम साहब जी के नाम पर जो उन्होंने कृषि औद्योगिक संस्थान बनाए थे उसको ख़त्म कर दिया। माननीय काशीराम साहब के नाम पर जो आदरणीय बहन जी ने शिक्षा केंद्र खोले थे, उर्दू फारसी विश्वविद्यालय खोले थे, उसका नाम भी इन्होंने बदल दिया। ये उनकी नीयत है, ये उनकी नीयत है, इसमें मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन वो स्वतंत्र हैं कि माननीय काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि माननीय काशीराम साहब भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वर्तमान में कांग्रेस के लोग भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सबको पूर्ण अधिकार है, लेकिन कौन सही मामले में
अपने हृदय से उनको अपने मन में धारण करके माननीय काशीराम साहब को कौन श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, ये तो जनता का काम है। जनता को समझना चाहिए कि ये हमारा कौन उद्धारक है। हमारे माननीय काशीराम साहब के नाम पर कौन आदमी मरने मिटने को तैयार है, ये जनता इसका फैसला करेगी, जनता जाने। लेकिन स्वतंत्रता सबको है कि वो माननीय काशीराम साहब के इस प्रतिमा पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए बाबूजी, आपने जो जानकारी दी। हमारा जो ये समाज है, बहुजन समाज, सर्वजन समाज, वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ जरूर जाएगा, हर घर से एक व्यक्ति जाएगा। हाँ, मैं बहुत जी 1 मिनट और आपको रोक करके एक बात और अपील भी करना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश जहाँ के लोग के लिए करीब पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ लखनऊ चलें और लखनऊ चल करके माननीय काशीराम साहब जी को, जो हमारे मसीहा हैं, जो हमारे उद्धारक हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के लोगों को जिस तरह से रोजगार मिला और जिस तरह से बहन जी का शासन था, जिस तरह से बहन जी का शासन था, जिस तरह से बहन जी के शासन में, बहुजन समाज पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था थी, उन सब चीज़ों को ध्यान रख करके मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ पहुंच करके माननीय काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन वहां अर्पित करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करके बहन जी के द्वारा बनवाए हुए पार्कों को एक बार देखें, जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि ये हमारे लिए यही हमारा स्वर्ग है। चाहे बाबा साहब का पार्क हो, चाहे इको गार्डन हो, चाहे रमाबाई अंबेडकर पार्क हो, इन सभी पार्कों में जा कर के लोग देखें कि आदरणीय बहन जी ने किस तरह से इस उत्तर प्रदेश को एक सुंदर प्रदेश, एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। और बाकी तो सब लोगों से मैं पुनः अपील करता हूं कि वो लखनऊ को जरूर चलें। 9 अक्टूबर 2025। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।